हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। यूनिट एंड डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस का ये थर्ड पार्ट है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज इसमें जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आईआईटी मेंस 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, लिस्ट सेकंड में उनकी डायमेंशनल इक्वेशंस दी हुई हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। जैसे पहला है प्लांक्स कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट में जो फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, वो होती है ई के इक्वल्स, तो इसलिए एच इक्वल्स आ जाएगा ई अपॉन न्यू। ई की डायमेंशन होती है ml2 t-2 अपॉन न्यू की होती है t-1। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा ml2 t-1। ये -2 था, जब ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से एच की जो प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई ml2 t-1। इसमें जो ml2 t-1 है वो किस में है, ml2 t-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का थर्ड, और ए का थर्ड किस में दे रखा है, पहले और दूसरे ऑप्शन में। इन दोनों में नहीं दिया तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, इनको हम हटा देंगे। इसके बाद अब है दूसरे में देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस इक्वल्स होता है W अपॉन क्यू के। W होता है वर्क, ये हो जाएगा ml2 t-2 अपॉन क्यू बराबर होता आई टी को लिख सकते हैं AT, एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा ml2 t-3 एंड A-1। तो इस तरह से जो B है, B का होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, और B का फोर्थ ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन में। तो आंसर तो हमने देख लिया, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। आगे ये देख लेंगे वर्क फंक्शन क्या है और मोमेंटम। तो वर्क फंक्शन W इक्वल्स होता है एच न्यू 0। पहली बात तो पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या है, कि जब कोई फोटोन किसी मेटल की सरफेस पर पड़ता है तो उससे क्या करता है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के सरफेस से इमिट करने के लिए, वो कहलाता है उस मेटल का वर्क फंक्शन। न्यू 0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए। तो ये वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2, जो कि क्या है C का कितना दे रखा, फर्स्ट ml2 t-2। इसी तरह से मोमेंटम P इक्वल्स होता है mv द्रव्यमान गुणा वेग, यानी मास इनटू वेलोसिटी, ml t-1। तो D का होना चाहिए कितना, ml t-1। इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस r ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन s ऑफ द लिक्विड एज न्यू इक्वल्स r की पावर a, रो की पावर b एंड s की पावर c। द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें जो r है वो न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, मान लिया कि r की पावर a, रो की पावर b एंड s की पावर c। r रेडियस है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है t-1। इसको पूरा अगर हम लिख लें m0 l0 t-1, और राइट हैंड साइड में हम लिख लें l पावर a, रो होता है
ml-3 यानी मास अपॉन वॉल्यूम पावर b, एंड सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का होता है mlt-2 अपॉन l की पावर c। तो इधर आया था लेफ्ट हैंड साइड में m0 l0 t-1, और इधर आया एक साथ लिखेंगे, यहाँ l से l कैंसिल हो जाएगा, तो l की पावर a, l की पावर -3b, l की पावर a -3b, m की पावर आया b, और इधर c, m की पावर b प्लस c, एंड t की पावर हो जाएगी -2c। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने पर इसमें -2c इक्वल्स आया 1, -2c इक्वल्स -1, तो c इक्वल्स आया हाफ, c इक्वल्स आया हाफ। तो इसमें जहाँ c इक्वल्स हाफ है, 3 में दे रखा, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। c के यहाँ से आएगा b प्लस c, b प्लस c इक्वल्स 0, तो b इक्वल्स आया -हाफ, और a -3b, तो a -3b इक्वल्स 0, तो इससे आ जाएगा a इक्वल्स a माइनस माइनस प्लस, और 3b का मतलब है 3/2 इक्वल्स 0, और इससे आ जाएगा a इक्वल्स -3/2। तो a इक्वल्स -3/2, b इक्वल्स आया -हाफ, एंड c इक्वल्स आया हाफ। तो इस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट में फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं, और इसमें दी है इनकी यूनिट्स। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन होता है F अपॉन L। F को लिख सकते हैं MA या mg, तो ये हो जाएगा m यानी कि किलोग्राम, a होता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा किलोग्राम सेकंड पावर -2। इसका मतलब क्या हुआ, a का फोर्थ होना चाहिए, a का फोर्थ पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा है प्रेशर, प्रेशर P इक्वल्स होता है F अपॉन A, F को M में लिख सकते हैं, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का मीटर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर -1 एंड सेकंड -2, तो ये है किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। बी का जो ऑप्शन है वो थर्ड होना चाहिए, और बी का ऑप्शन थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी ईटा, विस्कोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं स्टोक्स लॉ से 6 ईटा RV, इसको लिखेंगे, ये डायमेंशनलेस है, तो ईटा इक्वल्स आ जाएगा F अपॉन R इंटू V। R रेडियस है, V स्पीड है, तो F को लिख सकते हैं फिर से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर
अपॉन रेडियस को मीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ये जा कर के किलोग्राम मीटर की पावर -1 एंड सेकंड की पावर भी कितनी बचेगी, -1। तो इस तरह से सी का हो जाएगा फर्स्ट। इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा किलोग्राम मीटर पावर -1 एंड सेकंड पावर -1। तो किलोग्राम मीटर -1 ये, तो इस तरह से सी का हो जाएगा फर्स्ट। ये होते ही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पल्स का भी देख लेंगे। इम्पल्स इक्वल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड कम हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इम्पल्स की जो यूनिट होती है वो लीनियर मोमेंटम के यूनिट के भी इक्वल्स होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड दे रखी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, ये इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है, प्लांक्स कांस्टेंट इसकी डायमेंशन भी इससे पहले क्वेश्चन में की थी, वर्क फंक्शन का भी कर चुके हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी है, तो इसका सिंपल पता होना चाहिए mL/T-2, यानी कि डी का फोर्थ होना चाहिए। और डी का फोर्थ एक तो दूसरे ऑप्शन में है, एक फोर्थ ऑप्शन में है। तो ये तीसरा और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। अब यंग मॉडुलस y इक्वल्स होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है F/A और स्ट्रेन डेल्टा L/L। ये होगा F का, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, mL/T-2 अपॉन एरिया का होता है L2। एक साथ लिखेंगे mL-1T-2। तो यंग्स मॉडुलस का हो गया mL-1T-2, यानी कि a का थर्ड, b कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL-1T-1 एंड प्लांक्स कांस्टेंट का हो गया mL/T-1 एंड जो यंग मॉडुलस का हो गया mL-1T-2 और वर्क फंक्शन का हो गया था mL/T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट लिस्ट में फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और सेकंड लिस्ट में दे रखी है डायमेंशन। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा X। डेल्टा P यानी प्रेशर की जो डायमेंशन होती है mL-1T-2 अपॉन L ऊपर जा कर के ये बन जाएगा mL-2 एंड T-2। तो ए का कौन सा होना चाहिए, ए का होना चाहिए mL-2 T-2, ए का थर्ड होना चाहिए। तो ये ए का सेकंड दे रखा है, इसमें भी ए का सेकंड दे रखा है, तो या तो थर्ड ऑप्शन होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा। दूसरा देख लेंगे एनर्जी डेंसिटी में होता है E/V। E एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन होगी mL/T-2 और वॉल्यूम की होगी L⁻3। एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा mL-1T-2। और तो B का जो होना चाहिए mL-1T-2, तो B का होना चाहिए सेकंड, B का सेकंड, इसमें भी दोनों में सेकंड है। तो अब देख लेंगे C से पहले देख लेंगे हम D लेटेंट हीट Q/M होता है, Q को लिख सकते हैं mL/T-2 अपॉन M, एक साथ लिखेंगे तो
तो ये आ जाएगा L2t-2 और m0 भी लिख सकते हैं, m0 L2t-2। इसका मतलब क्या है, d का होना चाहिए फर्स्ट। तो जो d का फर्स्ट है, इसमें d का फर्स्ट है, इसमें d का फोर्थ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। इलेक्ट्रिक फील्ड का और देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स होता है F/Q। F की जो डायमेंशन होती है mL-t-2 और Q को लिख सकते हैं IT को लिख सकते हैं AT। तो E इक्वल्स आ जाएगा, एक साथ लिखेंगे mL-t-3 A-1। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन ये है, ये किसमें है, C में, mL-t-3 A-1 और C का है फोर्थ। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाई x² + y² इक्वल्स a² वेयर a इज रेडियस if the equation is modified to change the origin other than 0, 0, then find out the correct dimension of A and B in new equation। न्यू इक्वेशन बन गई x माइनस AT होल स्क्वायर प्लस y माइनस t/b का होल स्क्वायर इक्वल्स A²। द डायमेंशन ऑफ t इज गिवन एज t⁻⁻1। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया गया है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं जुड़ा है। सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम क्वांटिटी रखेंगे और सेम क्वांटिटी रखने का मतलब है x का जो डायमेंशन होगी वो AT के डायमेंशन के इक्वल होगी और A की जो डायमेंशन होगी वो x/t की डायमेंशन के इक्वल होगी और दोनों को अगर मिला दें तो ये L/t-1। तो एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा LT, ये आ जाएगा LT। इसी तरह से अगर ये देखेंगे दूसरे वाले में y माइनस t/v से, तो दोनों इसमें से घट रहा है, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसलिए y इक्वल्स आ जाएगा या v इक्वल्स आ जाएगा t/y। t की डायमेंशन -1 दे रखी है, तो ये आ जाएगी t की डायमेंशन -1 और l की डायमेंशन, y की डायमेंशन l होगी, लेकिन ऊपर जा करके ये आ जाएगी l⁻⁻1। फिर इसको लिख सकते हैं b की डायमेंशन, b इक्वल्स आ जाएगा l⁻⁻1 t⁻⁻1। तो इसमें कुछ नहीं था, खाली ये याद रखना था कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल्स होगी, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल्स होगी। एक्स वाई एल में मेजर किए जाएंगे, टी की डायमेंशन t⁻⁻1 दे रखी है, कैपिटल t⁻⁻1। तो इस तरह से ये आ जाएगा, पहले ए का जो हुआ, ए का हुआ LT और बी का हुआ L-1 T-1। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाई E इक्वल्स A/x² I प्लस B/y²j। द SI यूनिट्स ऑफ A एंड V आर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और इसकी जो यूनिट है वो अलग अलग इनकी यूनिट इसके इक्वल्स होगी। I और J छोड़ देंगे तो इसकी हो जाएगी A/x² के इक्वल्स। तो
ए इक्वल्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर किस में आएगा, मीटर में। तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन कूलाम यानी कूलाम -1, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसी तरह से न्यूटन पर कूलाम इक्वल्स हो जाएगा बी अपॉन वाई स्क्वायर के, बी अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन है वो कहता है कि इसकी सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इससे आ जाएगा बी इक्वल्स, ये भी मीटर बनेगा, तो न्यूटन, ये क्यूब है, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम। तो इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर एक्सएल एंड एक्सी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो इसमें चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे इंडक्टिव रेजिस्टेंस है या कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, सभी की जो यूनिट होगी वो होती है ओम। तो जिस ऑप्शन में ये यूनिट पूरी तरह से कैंसिल हो जाए वो होगी डायमेंशनलेस। जैसे ये ओम इंटू ओम इंटू ओम, तो पहला हो जाएगा ओम पावर 3, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरे बारे में आया आर यानी कि ओम अंडर रूट ओम स्क्वायर, ये भी आया अंडर रूट हटाने के बाद ओम, तो ये दूसरी पूरी तरह से कट गया, अब कोई इसमें यूनिट नहीं बची, तो डायमेंशनलेस हो गई आर अपॉन अंडर रूट एक्सएल इंटू एक्सी। दूसरे वाले में भी ओम, यहाँ ओम इनवर्स ओम स्क्वायर आएगा, तो पावर आ जाएगी यानी यूनिट आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन के बाद ओम इनवर्स। इसी तरह से आर ये है, ओम हुआ, ओम 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 से ओम कट गया, ये बन जाएगा ओम। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स आर टी रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस वेयर P इज प्रेशर, B इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर एंड A, B, R आर द कॉन्स्टेंट्स, द फिजिकल क्वांटिटी which has dimensional formula as that of b square upon a will be। तो इसमें से इस जो p है, p की डायमेंशन a अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल्स होनी चाहिए और b की डायमेंशन v के इक्वल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो a अपॉन वी स्क्वायर होना चाहिए वो p के इक्वल्स होना चाहिए, और यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल b के, तो a अपॉन बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए p, ठीक है, यानी कि p की डायमेंशन दे के रखा है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन पी की डायमेंशन के, और जो p का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। b का जो रेसिप्रोकल होता है ये बन जाता है कंप्रेसिबिलिटी। इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम इज। तो इसमें भी देख लेंगे कि ये जो m है, m मान लिया डिपेंड करता है h की पावर x, c की पावर y एंड g की पावर z पर डिपेंड करता है। तो इधर लिख लेंगे m1 l0 t0, इधर की डायमेंशन ये हो गई। इधर जो h की डायमेंशन होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वो होती है ml स्क्वायर t-1, और इसकी पावर आया x, c की होती है lt-1 पावर y एंड g की होती है m-1
L3t-2 इसकी पावर आया z। अब इसमें m की पावर आया यहाँ से x और यहाँ से आया z, तो यहाँ लिख लेंगे m की पावर x माइनस z। इसी तरह से a की ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, l की पावर आया यहाँ से x यानी 2x, l की पावर 2x, यहाँ से आया प्लस y एंड यहाँ से आया 3z। इसी तरह से t की पावर यहाँ से आया माइनस x, यहाँ से आया माइनस y और ये आया माइनस 2z, ये आया माइनस 2z। यहाँ भी आया था tx y और 2z, ठीक है। अब यहाँ सेम यूनिट की क्या पावर कंपेयर कर देंगे, तो ये x माइनस जेड इक्वल्स आ जाएगा 1, x माइनस जेड इक्वल्स आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स 0 एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये आ जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल्स 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इन दोनों को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर z से z कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स आ जाएगा 1 या x इक्वल्स आ जाएगा हाफ। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रखी तो ये आया हाफ माइनस जेड इक्वल्स 1, इधर जाके ये आ जाएगा z की वैल्यू माइनस हाफ। x और z की वैल्यू कोई सी एक इक्वेशन में रख देंगे और इससे कैलकुलेट कर लेंगे y की वैल्यू। इस तरह से x की वैल्यू आई हाफ, x की वैल्यू हाफ, तो या तो ये दोनों हट गए, माइनस हाफ नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। फिर कह रहा है z की वैल्यू माइनस हाफ, तो z की वैल्यू माइनस हाफ यानी g की पावर माइनस हाफ। तो इस तरह से इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज बस इतना ही। IIT 2023 में जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हमने किए। इसमें मेन बात ये रखनी है कि जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी आई थी उसकी डायमेंशन आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।